26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के ओहदा संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अहम खबरें आने का सिलसिला जारी है। आज भी चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत दो बड़े इजलास हुए हैं, जिनमें से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। दोनों इजलासों के एलामिये जारी किए गए हैं, जिनमें से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में जजिस के खिलाफ शिकायत, जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के ख़त के हवाले से अहम निकात हैं। एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ने शिरकत की। काउंसिल ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स पर गौर किया, जिनमें काउंसिल के रूल्स बनाना और सेक्रेटेरिएट कायम करना भी शामिल है। इसके अलावा काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस का खत और आइन के आर्टिकल 209(8) के तहत जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का मामला भी ज़ेर बहस आया। इस सिलसिले में काउंसिल ने मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीकों पर गौर किया और यह तय किया कि इस मामले पर मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जजिस के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान पर भी लागू होता है। काउंसिल ने यह मामला अगले इजलास में दोबारा उठाने का भी फैसला किया है। एलामिये के मुताबिक काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जजिस के खिलाफ दायर की गई 10 शिकायतों का जायजा लिया और यह करार दिया कि शिकायत कुनंदगान ने कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए हैं, लिहाजा काउंसिल ने इन शिकायत को मुस्तरद कर दिया है। काउंसिल ने यह तय किया है कि मुस्तकबिल में हर महीने इजलास मुनक्किद किया जाएगा, ताकि बैकलॉग को तेजी से ख़त्म किया जा सके। फजूल शिकायत की सूरत में शिकायत कुनंदगान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रमसाल 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। जजिस ने इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था। ताहम जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से मौदरत कर ली थी, फिर इस मामले पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई और चीफ जस्टिस काजी फईद से रिटायर हो गए। और फिर खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हल्फ उठाने के अगले ही दिन उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में यह मामला ज़ेर गौर आया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के जजिस नामजद करने के एक नकाती एजेंडे पर गौर हुआ और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजिस को आईनी मुकदमा सुनने का इख्तियार दे दिया है, जबकि कमीशन का अगला इजलास अब 25 नवंबर को होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज जुडिशल कमीशन के इजलास में शिबली फराज ने शिकवा करते हुए कहा कि हम तो जी दहशतगर्द हैं। इस पर इजलास के बाद वज़ीर कानून से सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुना है कि इजलास में दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ है। इस पर वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारा ने कहा कि ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई थी, आप शरारत कर रहे हैं। जबकि नून लीग से जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने कहा कि शिकायत नहीं की गई, बल्कि खुशगवार माहौल में गपशप हुई। दहशतगर्दी का भी आज जिक्र हुआ उसमें इजलास में आए हुए थे। नहीं, ऐसे लाइटर साइड पे आप शरारत कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पीटीआई के दोस्तों ने आज सुना है कोई शिकायत की है कि जी हम तो दहशतगर्द हैं। नहीं जी, वो तो बहुत अच्छे शहरी हैं इस मुल्क के, मैं तो उन्हें बड़ा अच्छा समझता हूँ। खुशगवार मूड में गपशप लगा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। मजाक कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो उन्हें बड़ा अच्छा शहरी समझते हैं। तो इसके चीफ साहब ने नहीं मतलब वो इतने लाइटर मूड में थे कि उसको किसी ने सीरियस लिए ही नहीं है, बड़े लाइटर मूड में थे। हम आज सुबह जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले कमीशन के रुकन और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशतगर्दी के मुल्जिम भी हैं। शिबली फराज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में और बैसियत में खुद लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग यहाँ पे पेश हो रहे हैं और हम पे दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं। और अलमिया ये कि हम लोग दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। और अब ये अलमिया देखें कि दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं। तजाद यहाँ पे देखें। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी है। आम शहरी के अलावा जमात इस्लामी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरमीम को चैलेंज कर रखा है, जबकि आज अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने उनकी जमात के 2 वोट चोरी करने पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 1 वोट की बरतरी से की गई तरामीम उनके 2 वोटों पर डाका डाले बगैर मुमकिन ही नहीं थी। पटिशन में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने की वजह से सेनेट के नामुकम्मल होने पर भी सवाल उठाया गया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पार्लियामान के अंदरूनी रूल्स के खिलाफ
पर मायने खेज बहस के बगैर जल्दबाजी में की गई तरामीम जमहूरी उसूलों के मुनाफी हैं, लिहाजा आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी और आईनी ढांचे से मुतसादिम होने पर ख़त्म किया जाए। जबकि इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक ख़त लिख चुके हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया था। खत में दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके लिखा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों ने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी ताकि हाल ही में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके। मामले की फौरी नोयत को देखते हुए हमने मुतालबा किया था कि कमेटी का इजलास उसी रोज फौरी तौर पर बुलाया जाए। हमारा यह अमल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक था, ताहम इसके बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और मामले की फौरी नोयत के पेश नज़र हमने कानून के मुताबिक उसी दिन कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी का फैसला आप तक उसी दिन पहुंचा भी दिया गया था और कानूनी हैसियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और समाअत 4 नवंबर के लिए मुकर्रर की जाए। हमें इस पर बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है कि इन आईनी दरख्वास्तों के हवाले से 4 नवंबर के लिए कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कमेटी का फैसला बरकरार है और उसे कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इन आईनी दरख्वास्तों को इसी हफ्ते फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाए। कमेटी के माजी के फैसले की रूह से कायम होने वाली रिवायत के मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती है कि वे 31 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर चुके हैं कि उन्होंने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया है उसके लिए कॉज लिस्ट जारी करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मगर चीफ जस्टिस का इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर और 12 नवंबर के लिए आज जजेस का जो रोस्टर जारी किया है उसमें 11 नवंबर और 12 नवंबर के लिए मजमूई तौर पर 7 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, मगर उसमें भी फुल कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है।